बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग सुर दुर्लभ ग्रंथ साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवार। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवार। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। क्या कह रहे हैं तुलसीदास बाबा? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई गई। ऐसा क्या है इस शरीर में भाई किसकी महिमा गाई गई? हमारी दृष्टि से देखो तो हमको तो इस मनुष्य के शरीर में कोई गुण ही नहीं दिखाई देता, केवल अवगुण दिखाई देता। इस शरीर से अच्छे सुंदर दिव्य शरीर तो पशु पक्षियों के शरीर हमें दिखलाई पड़ते हैं। आप कहोगे कैसे महाराज? आओ कुछ उदाहरण समझा दें। किसी बिटिया की, किसी माता की आंखें बहुत सुंदर हों तो उसके आंखों की सुंदरता की उपमा देते हुए, उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए लोग कहते हैं कि देखो देखो इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। कैसी सुंदर है? तो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यह मृग नयनी है। मृग नयनी का मतलब इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। कैसी सुंदर हैं? तो मृग की आंखों के समान है, हिरण की आंखों के समान है। यानी संसार में हिरण की आंखें सबसे सुंदर होती हैं। तब तो उसके सुंदरता की उपमा दी जाती है, दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। किसी की नाक उठी हुई हो, नुकीली हो, आगे की तरफ थोड़ी गठीली हो, नुकीली नाक हो आगे की तरफ, तो उसके नाक की सुंदरता की उपमा देते हुए, दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए लोग कहते हैं कि देखो इसकी नाक बहुत सुंदर है। कैसी सुंदर है भाई? तो सूक जैसी है, तोते जैसी है। यानी सूक की नाक, तोते की नाक इस सृष्टि में सबसे सुंदर होती है। तब तो उसके सुंदरता की उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है। अगर दौड़ने की बात आ जाए, गति की बात आ जाए, तो आपको घोड़ा के साथ दौड़ा दें, चीता के साथ दौड़ा दें, व्याघ्र के साथ दौड़ा दें, कितनी देर दौड़ पाओगे भाई? 1-2 किलोमीटर जाते जाते धराशायी हो जाओगे। वो 50 किलोमीटर चले जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम 1-2 किलोमीटर जाते जाते धराशायी हो जाओ। तो गति में भी वह तुमसे अधिक है। अगर बल की बात की जाए, शारीरिक शक्ति की बात की जाए, तो तुमको सिंह के साथ लड़ा दिया जाए, व्याघ्र के साथ लड़ा दिया जाए, भालू के साथ लड़ा दिया जाए, हाथी के साथ लड़ा दिया जाए, कितने देर के मेहमान हो? 2-4 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बल में भी यह आपसे अधिक है। दूरदृष्टि की बात करो, दूर देखने की बात करो, तो हम आप यहाँ पंडाल में बैठे हैं तो गेट के, स्कूल के गेट के बाहर भी नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है। लेकिन चील है, गिद्ध है, बाज है, कबूतर है, ऐसे अनेक पक्षी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक देख लेते हैं और बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत बड़े रूप से देखते हैं। एक सरसों के दाने को भी बहुत बड़े आकार में, बहुत बड़े रूप में देख लेते हैं। उनकी दृष्टि जो है, दूरदृष्टि जो है, इतनी अधिक तीव्र हो जाती है। तो दूरदृष्टि में भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक हैं। अगर बुद्धि की बात करो तो बुद्धि में भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक हैं। आप कहोगे कैसे? तो 1 लीटर दूध लाओ, 1 लीटर पानी लाओ, दोनों को मिला दो, एक में मिला दो दोनों को, दूध और पानी को। और जब दूध और पानी मिल जाए तो क्या आप उसे अलग कर सकते हो? दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो। मिलाने को तो मिला दिए भाई, मिलाना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अलग करना तुम्हारे हाथ में नहीं।
एक बार अगर दूध और पानी मिल गया तो कोई भी उपाय कर लो वह अलग नहीं हो सकता है। आजकल कुछ मशीन आई है, तो वो मशीन को जब दूध में डालोगे तो यह बता देगी कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है, लेकिन ये नहीं कर सकती है कि दूध और पानी को अलग अलग कर दे, ये उसमें भी क्षमता नहीं है। ये जरूर बता देगी कि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है, लेकिन अलग करने की क्षमता उसमें नहीं है, ना हम में है और ना हमारी टेक्नोलॉजी में है। लेकिन भगवान की टेक्नोलॉजी में है। वहां हंस महाराज को निमंत्रण दे दो, हंस महाराज को न्योता दे दो, हंस महाराज आएंगे, जैसे ही अपनी चोंच डालेंगे दूध को खींच करके अलग कर देंगे और पानी को खींच करके अलग कर देंगे, नीर और क्षीर का विवेचन कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। यह उनमें क्षमता है, यह उनमें सामर्थ्य है। 1 किलो नमक लाओ, 1 किलो चीनी लाओ, दोनों को मिला दो, फिर हम तुमसे कहे कि नमक को थोड़ा अलग कर दो और चीनी को अलग कर दो, लाख प्रयास कर लोगे लेकिन नमक और चीनी एक में मिल जाए तो फिर अलग नहीं कर सकते। लेकिन वहीं चीटी महारानी को निमंत्रण दे दो, चीटा महाराज को न्योता दे दो, आ जाएंगे नमक की ढेरी में से, नमक के पहाड़ में से एक एक चीनी का कण जो है चुन करके ले जाएंगे, एक भी कण वहां नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान के द्वारा उन्हें यह शक्ति प्राप्त है, उनमें यह क्षमता है कि वह चीनी और नमक को अलग कर सकते हैं। हंस महाराज में यह क्षमता है कि वह नीर और क्षीर का विवेचन करके दूध और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। हम मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन यह पशु पक्षी कर सकते हैं, इनमें यह क्षमता है। धन की बात करो, तुम 10-20 करोड़ 1 अरब रखे हो तो सोच रहे हो कि बहुत माल रखे हैं। हमारे सामने खगड़िया में कोई नहीं, और उसके लिए भी कई बैंक में खाता, कई लॉकर, बाहर निकलते हो तो 4 राइफल लेके निकलते हो कि कहीं कोई खतरा न हो जाए। और हमारे नाग देवता के मस्तक पर अरबों अरब की मणि है, खरबों में कीमत जाती है, अरबों अरब की मणि है। उनको न किसी लॉकर की जरूरत है, ना बैंक खाते की जरूरत है, और ना ही सुरक्षा गार्ड की, बॉडीगार्ड की जरूरत है, सुरक्षा प्रहरी की भी उन्हें जरूरत है। वह तो अरबों अरब की संपदा को अपने मस्तक पर धारण करके जंगल, पहाड़, नदी, पर्वत सब जगह स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। धन भी हमसे ज्यादा सर्पों के पास है। कहा अगर जन कल्याण की बात करो, परोपकार की बात करो, समाज सेवा की बात करो, उसमें भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक है। गौ माता का जीवन देखो, गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा, संपूर्ण जीवन वह अपने दुग्ध से हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का भरण पोषण करती हैं, हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान बनाती हैं। उनकी संतान भी जो हुई, अगर बछिया हुई तो आगे चल करके वह गाय बनती है, और भविष्य में वह हमारा और हमारे बंधु बांधवों का, परिवार का भरण पोषण करती है, हमारे शरीर को पुष्ट बलवान बनाती है। अगर बछड़े हुए तो बड़े होकर के बैल बनते हैं और हमारे खेतों में काम करते हैं, खेतों में अन्न का उत्पादन करके वह हमारे पेट को भरते हैं, सृष्टि को भूख के भय से मुक्त करते हैं। तो गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा, उनके बच्चों का भी जीवन। इतना ही नहीं, जीते जी तो समाज की सेवा है ही, परोपकार है ही, मरने के बाद भी इनके शरीर का कोई अंग बेकार नहीं जाता। सबसे लोग कमा लेते हैं, सबका उपयोग हो जाता है। चमड़ा निकालने वाले चमड़ा निकाल करके ले जाकर के धन कमा लेते हैं, मांस बेचने वाले मांस से धन कमा लेते हैं, यहां तक कि जो हड्डियां बचती हैं, हड्डियां भी बिक जाती हैं। वो भी रासायनिक खाद कारखानों में जाकर के उसका पाउडर बना दिया जाता है, और यूरिया, डीएपी आदि खादों में मिक्स होकर के वह आपके खेतों तक पहुंचता है और खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो जीते जी भी समाज सेवा, और मरने के बाद भी शरीर के द्वारा समाज की सेवा। मरने के बाद भी शरीर के एक एक अंग की कीमत है, और हमारे आपके शरीर से प्राण निकल जाए, कोई शरीर का 5 पैसा भी देगा क्या?
गौ माता के तो शरीर छूटने के बाद भी उनके शरीर के हर अंग की कीमत है, लेकिन हमारा अगर प्राण निकल जाए तो हमारा शरीर 5 पैसे का भी नहीं है, 5 पैसे भी कोई देने वाला नहीं है। परिवार के लोग भी बोलेंगे कि जल्दी निकालो, जल्दी दाह संस्कार करो, ज्यादा देर रहेगा तो सड़न शुरू हो जाएगी, दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। यह स्थिति है। तो भाई तुलसीदास बाबा ने ऐसा क्यों लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा? हमको तो लगता है कि बाबा से गलती हो गई। बाबा को यहां लिखना चाहिए था कि बड़े भाग गाय तन पावा। गौ माता का जीवन इतना श्रेष्ठ है और बाबा ने उस शरीर की प्रशंसा नहीं की। बाबा ने कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो भाई बाबा ने कहा है तो कुछ सोच विचार करके कहा है ना। अगर तुलसी बाबा की वाणी है तो बहुत सोच विचार किया होगा, बहुत अनुसंधान किया होगा, तब लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इसका क्या मतलब है? कहा कि देखो अभी आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने हमने पशु पक्षियों के शरीर का वर्णन किया, सौंदर्य का, बल का, तेज का, गति का, धन का, सब का वर्णन किया, बुद्धिमता का, क्या वो यहां आकर के भगवान की कथा सुन सकते हैं? महात्माओं का दर्शन कर सकते हैं? गौ माता आकर के यहाँ कथा सुन सकती हैं? सिंह, व्याघ्र, भालू, हंस आदि आकर के यहाँ कथा सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। उनके शरीर में लाखों गुण है, लेकिन वो सत्संग नहीं कर सकते, वो यज्ञ कर्म नहीं कर सकते, वो यज्ञ की परिक्रमा नहीं कर सकते, वो मंदिर में आकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं कर सकते। यह कार्य जब भी होंगे इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही होंगे। जब तक यह मानव शरीर प्राप्त नहीं होगा तब तक सत्कर्म आपके शरीर से नहीं हो सकता। और इसी गुण के कारण तुलसीदास बाबा ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर आगे क्या कहते हैं? सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, व्याकुल रहते हैं। देवताओं को भी यह शरीर जल्दी नहीं प्राप्त होता। बहुत पुण्य कर्म करोगे, काम्य कर्म करोगे, यज्ञ कर्म आदि करोगे तो पुण्य कर्मों, काम्य कर्मों के प्रारब्ध प्रभाव से देवलोक आदि की प्राप्ति हो सकती है, देव शरीर की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का दूर से दर्शन हो जाएगा, लेकिन उनकी निकटता प्राप्त नहीं होगी। और जिस दिन पुण्यों का नाश होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, जिस दिन पुण्य नष्ट होगा उस दिन फिर से माता के गर्भ में आना होगा, फिर से इस धरा पर जन्म लेना होगा और फिर से मृत्यु को प्राप्त करना होगा। लेकिन अगर इस मनुष्य शरीर से भगवान का भजन हो गया, ऐशाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीष च मनीषिणाम यत् सत्यम नृतेनेह मतर्ये नाप्नोति मामृतात्। कहा गया कि यह मनुष्यों की मनुष्याई है, बुद्धिमानों की बुद्धिमता है। कहा कि क्या बुद्धिमता है? कहा कि इस असत्य शरीर से, शरीर क्या है? असत्य है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। कहा सत्य क्या है? कहा कि सत्य वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है, भोलेनाथ है। कहा कि इस असत्य शरीर से उस सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तभी जीवन की सार्थकता है। और जब भी भगवत प्राप्ति होगी इस मनुष्य शरीर से ही होगी, देव शरीर से भी नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी इस मनुष्य शरीर से ही होगी। इस कारण कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी शरीर दुर्लभ है। सुध दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। फिर क्या कहते हैं? साधन है यह। कहा कि किस चीज का साधन है? तो कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन है। फिर कहा धाम है यह, साधन धाम। कहा कि धाम है। कहा कि किस चीज, किसका धाम है? कहा कि भोलेनाथ का धाम है, राघवेंद्र का धाम है, ठाकुर जी का वैकुंठ धाम है यह। लेकिन धाम बना के रखोगे तब ना, तुम तो इसको श्मशान बना करके रखे हो। कहां से ठाकुर जी आएंगे? अब यहाँ आजकल 90% लोग मांसाहारी हो गए। समाज की जो स्थिति है, तो किसी जानवर को जिंदा तो नहीं खाते हो, पहले उसे मारते हो, मुर्दा बनाते हो, लाश बनाते हो और फिर उस लाश को इस शरीर में दफनाते हो। तो जहां मुर्दों को दफन किया जाए उस स्थान को क्या कहते हैं?
श्मशान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। इस शरीर को तो तुमने श्मशान बना करके रखा है, कब्रिस्तान बना करके रखा है, इसमें कहां से नारायण आएंगे? कहा कि खान पान शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो। खान पान शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा तो बुद्धि भी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, निर्मल होगी। खाओगे मांस और पियोगे शराब और कहोगे कि भगवान की भक्ति आ जाए, कभी नहीं आने वाली है। अपने आप को उस योग्य बनाओ, इस मन को धाम बनाओ। एक बात जान लो, शेरनी का दूध दुहना हो और पीतल का, तांबा का, एल्युमिनियम का बाल्टी लेकर जाओगे, सोचोगे कि शेरनी के दूध को दुह ले तो वह ठहरने वाला नहीं है। जैसे ही दूध की धार पड़ेगी बर्तन में छिद्र हो जाएगा और सारा का सारा दूध धरती में समा जाएगा। बहुत मोटे प्लेट की बाल्टी लेकर जाओगे, लोहे का बहुत मोटे प्लेट का अगर बाल्टी बनवा के जाओगे, देखें कैसे छेद होता है, तो अगर छेद नहीं कर सका तो छलक करके बाहर निकल जाएगा, एक भी बूंद बर्तन में ठहरने वाला नहीं है। कब ठहरेगा? कहा कि सोने का कटोरा लेकर जाओ, सोने की बाल्टी लेकर जाओ, सोने का लोटा लेकर जाओ, उसमें शेरनी का दूध दुहो, ना ही छेद होगा, ना ही छलकेगा, सारा का सारा दूध ठहर जाएगा। तो जब अपने शरीर को शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे, निर्मल करोगे तो यह मन जो है स्वतः धाम बन जाएगा ठाकुर जी का। उसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। पात्रता योग्यता है नहीं और लोग चाहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए। लोग धर्म के अनुकूल नहीं बनना चाहते हैं कि धर्म हमारे अनुकूल बन जाए। ऐसा नहीं, धर्म अनुकूल बनो, अपने जीवन को शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो, अपने हृदय को ठाकुर जी का धाम बनाओ। और जब धाम बन जाएगा तो मोक्ष का द्वार सहज ही खुल जाएगा, सहज ही ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। साधन धाम मोक्ष करी द्वार, कहा कि मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और पाई न यही पर लोग सवारा। और इस शरीर को भी पाक करके अगर विषय वासना में ही डूबे रह गए तो फिर इस शरीर का क्या महत्व? विषय वासना का सुख तो नाली के कीड़े, विष्ठा के कीड़े भी विषय वासना सुख का भोग करते हैं। अगर उसी में मनुष्य शरीर पा करके भी हमने जीवन बिता दिया तो फिर मनुष्य शरीर की सार्थकता क्या? इसलिए खान पान को शुद्ध करके, पवित्र करके भगवत प्राप्ति का जीव को प्रयास करना चाहिए। भगवत प्राप्ति होगी कैसे? कहा कि उसके लिए धर्म को जीवन में धारण करना होगा। जो अच्छे संस्कार, पवित्र संस्कार जीवन में धारण किए जाते हैं, धार्यते इति धर्मः, जो जीवन में धारण किया जाए वही धर्म है। कहा कुछ संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना होगा, धर्मानुकूल जीवन जीना होगा। अब धर्म भी आजकल बहुत है, कुकुरमुत्तों की तरह आजकल कली काल में धर्म पैदा हो रहे हैं। सनातन समाज की स्थिति तो बहुत विचित्र है, 400 से ज्यादा पंथ और संप्रदाय बन गए, बहुत विचित्र स्थिति है। लेकिन एक बात जान लो, हमारे यहाँ हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, समय भी नहीं है आज। हमारे वेदों में धर्म की स्पष्ट व्याख्या की गई है, अन्य जगहों पर व्याख्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ धर्म की स्पष्ट व्याख्या की गई है। शास्त्रों में आया नोदना लक्षणों अर्थो धर्मः तंतो उपनिषदम पुरुषो पृच्छामि वेदेश्च सर्वे हमेव वेदः। कहा कि जिस कार्य को करने के लिए वेद पुराण शास्त्र आज्ञा करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं कि ऐसा कार्य करो, ऐसा जीवन जियो, जिन कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, कहते हैं, वही धर्म है। और जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं कि मांसाहार मत करो, शराब मत पियो, किसी जीव की हत्या मत करो, जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं वही